जैसे 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 ये ड्रामा इसने कुछ दिल में जगह बनाना शुरू की। मतलब सिर्फ ये नहीं कि इसकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इसके कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, इसका फ्लो बहुत अच्छा था, इसकी लाइटिंग, इसका कैमरा वर्क, मतलब ये आपके औसानों पे ना छाने लगा ड्रामा। और मैं लिटरली जो इसका वाइंड अप देख के खुश हुई हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने ये देखा अगर कोई नेगेटिव है या किसी ने कोई बुरा किया है तो उसको फालिज करा दो, उसको कैसे करवा दो, उसका बुरा हाल कर दो। हाँ, मतलब उसको इतना बुरा कर दो कि लोग ना खुश होते हैं। हम असल में किसी का बुरा होता देख के हमारी नेचर में ये है कि हम खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ, इसका तो होना ही ये चाहिए था। नहीं, अगर आप चाहते हैं, जो सबसे खूबसूरत इसका लेसन मुझे जो मिला कल देख के, मुझे ये था कि यार अगर आप कोई रिश्ता वाकई रखना चाहते हैं ना, तो आप पिछले वाले को मिटा तो नहीं सकते जो आपने कर दिया, लेकिन आप सॉरी ज़रूर कह सकते हैं। कितने प्यारे वो खतूत थे, कितने प्यारे वो मैसेज थे। किसी से सॉरी कहना, उसने कहीं नहीं कहा मैं तुमसे माफ़, सिवाय नूर बानो के कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, किसी से नहीं कहा। मैंने एक ख़त को बड़ा मिस किया, काश सुम्बुल के नाम एक ख़त होता। हाँ, सुम्बुल के नाम मैंने मिस किया। मुझे लगा कि काश सुम्बुल के नाम, जहाँ सब कुछ था ना, सुम्बुल के साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, वहाँ एक ख़त सुम्बुल भी अपने शौहर के साथ खोलती या एक मैसेज होता तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाता। नहीं था, लेकिन जहाँ तक था उसने आपको सफ़ीना का शीशे के सामने खड़े होकर बात कर, ओहो कितनी औरतों को रिप्रेजेंट कर गई वो। मैं भी अपने घर की नूर जहाँ बनूंगी, अब मैं किसी की कनीज़ नहीं रहूँगी। कितनी औरतें बाकी जो हमारी कनीज़ी में हैं, इन लॉज की कनीज़ी में, उनको ब्याह के ला के हमने ये सोच लिया है कि ये आई इसलिए कि अब ये सुबह उठेंगी, खाना भी बनाएंगी, नाश्ते भी बनाएंगी, खिदमतें भी करेंगी। उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनकी अपनी लाइफ ख़त्म। वाई? इसमें आप लोग प्लीज़, अगर जब इस ड्रामे को देखते हैं ना, ड्रामा देख के ये ना कहें कि वाह मज़ा आ गया ड्रामा देखा, उससे कुछ सीखें भी। रिश्तों को बनाने के लिए कभी कभी रिश्तों के आगे झुकना भी पड़ता है। जैसे नूरजहां ने झुकी, उसको जब रियलाइज़ हुआ कि क्या प्यारी खाला के साथ की गुफ्तगू है कि तुमने अपने बेटों को सल्तनत बना लिया था, तुम उनके ऊपर अपनी जागीर समझने लगी थी, तुमने तो जीने ही नहीं दिया। हमारे अब्बा कहा करते थे कि बेटा इंसान स्प्रिंग की तरह हो, तो उसे जितना दबाओगे ना वो उतने प्रेशर से उछलेगा। वही बात खाला ने कल की। रिश्ते अगर आप बाकी रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा झुक के, चाहे बड़े हो, माफ़ी मांग लें। थोड़े बड़े देखिए, बड़ा ये छोटा तो हर बार गलती करके मैं बदतमीज़ी कर दूँ, मैं कोई गलत, मैं कहूँगी अतीका जी आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं छोटी थी ना, मुझसे गलती। अतीका जी का बड़कपन नज़र आना चाहिए कि वो मुझे माफ़ करती है नहीं। यार नूरजहां का बड़कपन था, उसने सबको मैसेज किया, अपनी गलती को माना। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन तमाम सासों के लिए, उन तमाम माँओं के लिए जो ऐसी बहुत, देखिए ड्रामा हमेशा मैं हर एक को कहती हूँ, आप लोगों को लगता है ये कोई अफसानवी कहानियाँ नहीं होती हैं, हमारे यहाँ की कहानी है, हमारे घरों से निकली हुई कहानियाँ होती हैं, और हमने इन कैरेक्टर्स को जिया है तो इसलिए हम इनसे रिलेट कर पाते हैं। तो प्लीज़, मुझे तो नूरजहां आप थोड़ा सा एक बड़ा फ्रेम खोलें, प्लीज़ खोलें, फ्रेम खोलें फ्रेम, ताकि मैं खड़ी होंगी ना, मुझे हाँ फिर आप कहेंगे खड़ी होगी। ऐसे ड्रामे जहाँ आपको मज़ा आ जाए और उसका वाइंड अप आपको रुला दे और आपको खुश कर दे, वो खुशी के आंसू कि यार ये वाइंड अप होना चाहिए था, नहीं चाहिए थी मुझे नूरजहां फालिज ज़दा, नहीं चाहिए थी कैंसर हो गया, नहीं चाहिए थी चीखती रोती। और इस पूरे ड्रामे में कैमरा, आर्टिस्ट ऐसे कोई गुंधे हुए थे। सफ़ीना का कैरेक्टर से तो मुझे इश्क हो गया। इमोजी, ओए होए, इमोजी तो मैं खुद बनी हुई हूँ। ये और ये कमाल ड्रामा, एम्प्टीनेस दिख रही है उस घर में मुझे। हाँ, बस वो वाली बात जो है मुकरम वाली कि थोड़ा सा टाइम इस चीज को मुझे फील नहीं हुआ। अब ये भी होता है ना, देखें जैसे नूर बानो एक बहुत बड़ी लाइन बोली है एंड कि मैं ये जेनरेशनल ट्रॉमा तोड़ना चाह रही हूँ, खत्म करना चाह रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी लाइन होती है कि बिकॉज हमें पता है मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं ना, कि आप डीएनए में जाता है,
तो अगर आप और मैं लड़ते रहेंगे फिर हमारे बच्चे भी उनके डीएनए में लड़ाई चली जाती, फिर वो लड़ते रहेंगे फिर उनके डीएनए में। तो जनरेशनल ट्रॉमा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ का एक मैसेज आया है, विच जो पीपल समझते हैं वो समझ गए, यू नो। तो ये तो यहाँ पे अगर ये भी कह देती कि मैं अपने बच्चे में ये जनरल, व्हाट शी इज बेसिकली सेइंग इज आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू गो थ्रू दिस ट्रॉमा। तो वो बच्चा गोद में होता है और वो कहती है आई थिंक द फेस टू फेस विद द सिकंदर, बच्चा जो है ना सिकंदर के साथ, बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, इवन इसका एक और मैसेज राइटिंग की बड़ा बात अच्छा कर लीजिए। लगा, अनकंडीशनल लव। देखिए अनकंडीशनल लव बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। ये जो एक मैसेज था ना कि आप किसी से भी मोहब्बत कर रहे हैं, बच्चे से कर रहे हैं, अपने बेटे से कर रहे हैं, बहुओं से कर रहे हैं, आप कोई एक्सपेक्टेशन रखे बगैर करें, तब तो वो रिश्ता चलना है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मैं बेटे को पाल पोस के बड़ा इसलिए करूँगी कि इसकी बागें मेरे ही हाथ में रहनी है, तो वो नहीं होगा। क्योंकि वो उसने शौहर भी बनना है, उसने बाप भी बनना है, फिर उसने दादा भी बनना है, फिर उसने बड़े रिश्तों में बटना है आगे, जिससे आप बटे। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत, इसको कई मैसेज, मैंने तो बड़े अलग अलग अंदाज से मैसेज इसको देखे। तो नंबर्स कितने थे जंजीबिल आसिम के? एज ए राइटर, राइटिंग पे आ गए हम। तो राइटिंग ये जंजीबिल आसिम ने खुद लिखा है ड्रामा। तो ये मुझे सबसे पहले तो खूबसूरती इस ड्रामे की है कि आपके हाथ के चीख के बाद मैंने अब आपका लिखा हुआ कोई ड्रामा जिसको मुझे मज़ा आया देखने में, सुनने में, मैंने बाकायदा इसकी लाइनों को एंजॉय किया। मैं आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में, आपने शायद मुझे कभी देखा हो कि मैं नोट्स बना के लाई हूँ, वरना मेरे यहाँ दिमाग में रहे। मैंने कल ड्रामे को रिवाइंड कर करके मैंने कहा यार ये लाइन जब वो शीशे के सामने खड़े होके बोलती है, अब मैं किसी की कनीज़ नहीं हूँगी। ये कहने के लिए बड़ी एक सिंपल लाइन है, सोचने में बहुत बड़ी लाइन है। कनीज़ नहीं होंगी, अब मैं अपने घर की नूर जहाँ होंगी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में, हम क्यों कहते हैं बेटा जो करना अपने घर में, माँ बाप नहीं कहते जो करना शादी के बाद अपने घर में करना। शादी के बाद ऐसा घर मिल जाए तो क्या करेंगे, वो ख्वाहिशात तो वही दबके रह जाती हैं। तो एक एक लाइन ना, एक एक मैसेज ऐसा गुंधा हुआ था, मज़ेदार था कि मज़ा आ गया देख के। इस अगर पर्टिकुलर 2 एपिसोड्स की बात, मुझे ओवरऑल नूरजहां, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत तनकीद भी की है इसके ऊपर, मुझे नहीं समझ आ रहा था तब, आपका प्लॉट वाकई नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जिस वक्त मैं से कनेक्ट होना शुरू हुई, मुझे सफ़ीना का कैरेक्टर समझ आना शुरू हुआ। देखिए वो 2 लड़कियां क्यों निकल गई और सफ़ीना क्यों जुड़ी रही, क्योंकि उसने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम गरीब घराने से ना, अगर मैं वापस चली गई तो मेरे बाद तो मेरी बहनों के लिए कुछ भी नहीं बचा, उनका तो बर्बाद हो जाएगा। सुंबल का वापस आना, सुंबल का कहना कि मैं बता रही हूँ, ये नहीं कह रही कि मेरी खुशी में शामिल हो, बस मुझे खुश देखे। हाय, नंबर कितने? 10। शॉट इतना खूबसूरत, जहाँ नूर बानो फैसला कर रही है, नूर बानो के सारे डिसीजंस चल रहे हैं। अब क्या खूबसूरत दरख्त यार, मैं तो कहती हूँ ये ड्रोन से ऐसे खेल रहा था जैसे पता नहीं बच्चे गुड़िया गुड्डी से खेलते हैं। मतलब ये कोई आसान काम नहीं है इसको भी हैंडल करना। तो ड्रोन ऑपरेटर जो भी था भाई, शाबाश, अच्छा। कमाल। और उससे ज़्यादा डायरेक्टर जिसने इस चीज़ को कंसीव किया, आप ये देखें, कंसीव करने वाला तो डायरेक्टर था ना कि मुझे ये शॉट ऐसे लेना है। ड्रोन ऑपरेटर ने थोड़ी कहा होगा सर आके मैं सोच रहा हूँ दरख्त के पास यहाँ खड़ा कर दें और मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा। नहीं, ये क्यों मैं कहती हूँ कैप्टन ऑफ द शिप होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर ने पूरी फील सोची थी कि मुझे इस ड्रामे को किस फील के साथ लेके जाना है, और वो उस फील के साथ लेके गया। बहुत खूबसूरत लाइटिंग, कहीं भी उसने, इवन जो एक महा और सफ़ीर की भी जो बात हो रही है ना, जो दोनों खड़े चाय का कप पी रहे हैं और वो बैठा हुआ नीचे गद्दी रख के बैठा है। मैं तो हैरान से, मैं क्या इसको देख लो ज़रा, सफ़ीर को, वो बैठा हुआ होता है, क्या कहते हैं वो जो क्या जो भी समझ तो गए होंगे आप लोग, जहाँ पे सीन था वो उसने गद्दी रख के बैठा हुआ है। हो जाता है आर्टिस्ट कह रहे होते हैं यार मुझसे बैठा नहीं जा रहा, एक गद्दी दे। वो भी अच्छा लगा कि अपने घर में, मैं भी अक्सर ना अगर अपने थड़े पे बैठ जाऊँ या मैं कहती हूँ छत पे जाऊँ ना, तो मैं एक गद्दी लेके जाती हूँ, यार मुझे ऊपर बैठना, मुझे दिल कर रहा है। तो ये भी एक नेचुरल लाइट इतनी खूबसूरत वहाँ उसने दी, वो बड़ा प्यारा। देखिए हर चीज़ में धमकियाँ या लाउड होना इंपॉर्टेंट, मुझे इस पूरे ड्रामे में जितनी शुरू में ये लाउड थी और दूसरे कैरेक्टर्स का ना लाउड होना, मुझे वही तो अच्छा लगा कि
हर कोई लाउड हो सकता था। वो कह सकती थी कि मैं नहीं रहूँगी और मुझे नहीं रहना, और वो आके सिंपल कहता है वो जा चुकी है अपनी माँ के घर और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब वो मेरे बच्चे की माँ है। पहले की बात और थी। और मर्द कमज़ोर ही तब पड़ता है जब वो खुद बाप बनता है, औलाद की वजह से। तो मुझे ये दो चीज़ें बड़ी खूबसूरत, और ये एक डायरेक्टर के हाथ में होता है कि उसने अपने कैरेक्टर को या तो लाउड करना है या उसने संभाल के रखना है। तो डायरेक्टर मेरे लिए तो ओवरऑल बहुत अच्छा गया। नंबर्स जहाँ 9, इतना मैच्योर काम देखा मैंने। उस और भी काम देखे हुए बहुत, लेकिन इतना मैच्योर काम और अच्छा जमा हुआ काम देखा, अच्छी एक्टिंग, उसका चिड़चिड़ापन, उसका ये जो बिल्डअप हो रहा था ना बेटी बाप और माँ के दरमियान का जो डिस्प्यूट था, वो बड़ा खूबसूरती से उसने निभाया कि कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने को, किसी भी कैरेक्टर को, जिसे हम कहते थे ना कि मिजरी दिखानी चाहिए थी, हुनैद की पूरी जर्नी दिखाई है इसमें कि कैसे वो माँ से बीवी की तरफ मोल्ड होना, बीवी से बेटी की तरफ जाना, बेटी से, तो उसका तो पूरा एक जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन थी ना वो नज़र आई। तो मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा और उसने अपने काम के साथ ना 100% जो है ना वो कहते हैं कि इंसाफ किया। नंबर्स 9। शमून। नूर हसन जब नया आया तो ही वॉज लाइक स्लिम स्मार्ट एंड ऑल दैट हीरो टाइप एक चीज़ ना एक क्रिएट हुई। अच्छा, उस वक्त की मेच्योरिटी में और आज की मेच्योरिटी में व्हेन ही हैज़ ग्रोन अप एज अ मैन नाउ, तो मैं कल वो देख रहा था, वो जो सीन्स हैं जिसमें वो आखिरी बातें उसने की हैं चंद, आई लव्ड हिम। मतलब मैंने बहुत अरसा हो गया था, मैंने नूर को नहीं देखा था स्क्रीन पे। मैंने देखा था तो वो फिलर रोल्स थे, जैसे भाई है कहीं कुछ है कुछ इस तरह का है, बट नथिंग सब्सटेंशियल। और इस ड्रामे में भी मैं देखता था वो खामोश रहता था, उसकी कोई अपनी सेज कुछ खास नहीं थी, बट एंड में आके वो जो चीज़ें उसके सामने आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसका जो डिलीवरी थी, कन्विक्शन थी जुमलों में, उसकी बात सुनने का दिल चाह रहा था। तो आई थिंक 8 फॉर नूर हसन फॉर दीज लास्ट 2 एपिसोड्स। अधिका जी। तो नूर is a very handsome young man. I recently did a project with him, रंग बदले ज़िंदगी। तो he's a very hard working actor और बहुत मेहनत करते हैं and he carries himself very well। और उन्होंने ये रोल भी बहुत अच्छा निभाया है एंड हुनैद को जगह मिली। हाँ। हुनैद को जगह मिली मुख्तलिफ जगहों पे, तो हुनैद नज़र आया है ना। मुझे सिर्फ एक छोटा सा जो मसला होता है नूर के साथ, आई फील ही फिजिकली इज़ वेरी स्टिफ ऑल द टाइम। चाहे वो खुशी दिखा रहे हैं या गुस्सा दिखा रहे हैं, कुछ उनका जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है ना, वो इट्स वन स्टैटिक बॉडी लैंग्वेज दैट कम्स अक्रॉस।